बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी की सीटों पर 2020 के विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट उतारकर जेडीयू को 43 सीट पर समेट देने वाले लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई के सांसद चिराग पासवान की मांग और पूछ बढ़ती जा रही है। खुद को प्रधानमंत्री का हनुमान घोषित कर चुके चिराग पासवान भले सब काम में भाजपा का हिसाब ही क्यों न करते हों, लेकिन उनकी पार्टी लोजपा रामविलास अभी तक एनडीए का हिस्सा नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी तोड़कर मंत्री बन बैठे उनके चाचा पशुपति पारस की पार्टी रालोजपा बैठी हुई है। अब 2023 आधा निकल चुका है और 2024 बस आने को है। अगले इस समय तक अगली सरकार शपथ की तैयारी हो रही होगी या फिर हो चुकी होगी। ऐसे में बीजेपी से लेकर आरजेडी तक चिराग पासवान का भाव चढ़ा हुआ है। दलित और उसमें भी चिराग पासवान के वोट पर जो पकड़ है वो प्रभाव चिराग का है और वो 5 सांसद तोड़कर नई पार्टी बनाने वाले उनके चाचा पशुपति पारस का भी नहीं है। ये बात तो भाजपा भी जानती है और राजद भी। 2020 में जब चिराग पासवान एनडीए के पसंद पर सीट नहीं मिलने पर बीजेपी का साथ छोड़कर गए थे और अपने पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो लगा रहे थे, तो भाजपा ने उनको फोटो लगाने से रोक दिया था। लोजपा के 6 में 5 सांसद को लेकर चाचा पशुपति पारस ने पहले पार्टी पर दावा किया और बाद में नई पार्टी बना ली और केंद्र सरकार में मंत्री बन गए। चिराग पासवान से केंद्र सरकार पर 12 जनपद का बंगला खाली करा लिया, जिससे वो अपने पिता की याद के तौर पर रखना चाहते थे। इन 3 सालों में बीजेपी और चिराग पासवान के बीच बहुत कुछ हुआ, लेकिन नीतीश के धुर विरोधी के तौर पर उभरे चिराग जमीनी हकीकत और उनके सामने मौजूद राजनीतिक विकल्पों से वो वाकिफ़ हैं। इसलिए चिराग पासवान खुद या उनकी पार्टी कोई नेता भी बीजेपी के लिए ऐसी वैसी बातें नहीं करता। सबके निशाने पर जेडीयू के सुप्रीम नेता नीतीश कुमार ही रहते हैं, जो लालू यादव और तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस से हम के साथ लेफ्ट के समर्थन में चला कर रहे हैं।